हेलो दोस्तों। और कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे पढ़ने के लिए। देखो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ लिया स्ट्रेट लाइन, सर्किल, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, सर्किल पढ़ लिया और पैराबोला पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे एलिप्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। और तो एलिप्स को पढ़ने से सबसे पहले इसका बेसिक्स देख लेते हैं एक बार कि एलिप्स होता क्या है, जनरेट कैसे होता है। तो मोस्टली जो कंसेप्ट होता है क्वेश्चंस का वही देखते हैं पहले। ओके, तो देखो कंसेप्ट ऑफ एलिप्स होता क्या है। तो एलिप्स की सबसे पहले देखते हैं जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन होती है? ये इक्वेशन होती है एलिप्स की। पहली बात तो ये। इसके बाद में देखो एलिप्स में क्या होता है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, ठीक है ना। उन दोनों कंडीशन को मैं आपको दोनों को समझा रहा हूँ। देखो, या तो a इज़ ग्रेटर देन b होगा और या फिर एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर बी इज़ ग्रेटर देन ए होगा। क्लियर है जी? दो ही कंडीशन होगी। देखो, अगर जब a इज़ ग्रेटर देन b होगा तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा। ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। जब कब a इज़ ग्रेटर देन b हो, a इज़ ग्रेटर देन b, देखो समझ इस तरीके से। तो a कहाँ पर है? एक्स एक्सेस पर है। एक्स एक्सेस मतलब मेजर एक्सेस हो गई इस टाइम पे। मेजर एक्सेस यहाँ से ये वाली हो गई और माइनर एक्सेस जो हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी। माइनर एक्सेस मतलब वाई एक्सेस पर b है, b स्मॉल होगा तो स्मॉल है। एक्स एक्सेस मेजर एक्सेस है एट दिस मोमेंट और a इज़ ग्रेटर देन b है, इसलिए a इस तरीके से हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। दूसरी चीज़, अगर b इज़ ग्रेटर देन a हो तो उस कंडीशन में कर्व कैसे होगा। देखो, b इज़ ग्रेटर देन मतलब y एक्सेस मेजर एक्सेस होगी। क्लियर है? b कहाँ पर है? y एक्सेस पर है, इसलिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी कि b जो होगा वो मेजर एक्सेस होगा। कुछ इस तरीके होगा, ठीक है ना। एकदम सिमेट्री में होंगे। फ्री हैंड से हो सकता है कि सिमेट्री ना आए, लेकिन कर्व इसी तरीके से होगा। पहली चीज़ तो ये। तो ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जब a इज़ ग्रेटर देन b हो तब क्या होगा और जब b इज़ ग्रेटर देन a हो तब क्या होगा। अब देखते हैं आगे। देखो, ये जो पॉइंट होते हैं ना एक्सेस पे जो कट हो रहे हैं, एक्सेस पे जो कट हो रहे हैं, ये जो पॉइंट होंगे, ये जो दो पॉइंट होंगे इनको बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इनको? वर्टेक्स। और वर्टेक्स यानी, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको पहली बार में तो याद है। ये हो जाएंगे वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स हो गए यहाँ पे? दो। क्लियर? दो वर्टेक्स हो गए। ये जो दो हो जाएंगे यहाँ पर फोकस हो जाएंगे। ये दो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? फोकस। क्लियर है? दो वर्टेक्स हो गए जो एक्सिस को कट करता है, मेजर एक्सिस को कट करता है एलिप्स का कर्व, वो होते हैं वर्टेक्स। क्लियर? और जो फोकस होते हैं वो उसके अंदर हो गए, ठीक है ना। दो फोकस हो गए, दो वर्टेक्स हो गए। अब बात करते हैं इनके कोऑर्डिनेट के बारे में। देखो, दो डायरेक्ट्रिक्स भी होंगी, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल में एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि दो वर्टेक्स हैं और दो फोकस हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे, इसके पॉइंट क्या होंगे। तो वर्टेक्स कौन सा है? एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? ए। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे a,0। इस वर्टेक्स के क्या हो जाएंगे? माइनस के a,0 हो जाएंगे क्योंकि माइनस पर है। बोलो, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब बात करते हैं फोकस। फोकस के क्या होंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो, फोकस के कोऑर्डिनेट से पहले एक चीज़ इसमें आती है असेंट्रिसिटी। क्या आती है? असेंट्रिसिटी।
तो उस कंसेप्ट को जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि मान के चलिए अगर एक डायरेक्ट्रिक्स इधर है, डायरेक्ट्रिक्स ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स का मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ है, चाहे वो पैराबोला हो, क्या आपको होता है कि किसी अगर पैराबोला हो गया या एलिप्स हो गया, उसके कर पर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ यहाँ पर इस तरीके से, मान कर चलो ये पॉइंट है P, क्लियर। तो ये इस पॉइंट की इस फोकस से जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस कहाँ से होगी, डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होगी। और ये मैंने पॉइंट ले लिया, मान के चलो क्या M। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट की फोकस से, मतलब कोई भी पैराबोला हो, जैसे मैंने वहाँ पे भी कंसेप्ट बताया था, जिनने नहीं देखा वो जाकर जरूर देखें, कि अगर मान के चलो कि इस कर्व पर अगर कोई मैं पॉइंट ले लूँ तो उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। कहाँ पर, पैराबोला में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आता है एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट। क्या आता है यहाँ पर, एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट। यही है एसेंट्रिसिटी का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, रेशो होता है। और वो रेशो क्या होता है, देखो पी एफ अपॉन पी एम, और यही क्या होता है, एसेंट्रिसिटी होता है, विच इज़ लेस देन 1। क्लियर है। पैराबोला में क्या होता था कि ये जो डिस्टेंस होती थी वो इक्वल होती थी। अगर मैं पैराबोला पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ तो उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। और यही प्रॉपर्टी किस चीज़ की होती है, पैराबोला की होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है एलिप्स में कि अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया तो उसकी डिस्टेंस पी एफ और उसकी डिस्टेंस पी एम का जो रेशो होगा वो क्या होगा, एसेंट्रिसिटी होगा, विच इज़ लेस देन 1 ऑलवेज। क्लियर है ये बात। इसके बाद अब ई का निकालने का तरीका क्या होगा, तो देखो इसमें एक फॉर्मूला इस तरीके से आता है कि बी स्क्वायर, जो छोटा होगा वो इधर, इधर छोटा क्या है कि बी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के जब बी आपको पता होगा, ए आपको पता होगा, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। क्लियर है। तो देखो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और 1 माइनस, यानी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए स्क्वायर माइनस के और ई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। और यहाँ से इस ए ई को मैंने क्या ले लिया, लेट ए ई इक्वल टू सी। ए ई को मैंने अगर सी ले लिया तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के, सॉरी माइनस के सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, सी इक्वल टू ले लिया हमने ए ई। क्लियर। तो यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो सी जो हो गया ना वो क्या होगा, ए ई, और ये क्या है, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये जो फोकस एफ दिया हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए ई कॉमा 0 हो जाएंगे। क्लियर। और इस वाले फोकस के क्या हो जाएंगे, माइनस के ए ई कॉमा 0 हो जाएंगे। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए ई कॉमा 0, या फिर सी कॉमा 0 बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, सी कॉमा 0 भी बोल सकते हो ना, या सी कॉमा 0 भी बोल सकते हो। सी इक्वल टू तो है ही, और इधर के इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, माइनस के सी कॉमा 0 हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये अगर पॉइंट ए है, चलो ये पॉइंट जो है वो ए ले लिया, और ये जो पॉइंट है वो बी ले लिया, ये पॉइंट जो है सी ले लिया, ये पॉइंट जो है डी ले लिया। ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। चलो पहले मेजर एक्सेस बताता हूँ। मेजर एक्सेस क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a। यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a। कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, ए ई जो है वो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट हैं ये। तो ये जो डिस्टेंस है वो ए ई है, और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कितनी हो जाएगी, a, और यहाँ से यहाँ तक a, तो कितनी हो जाएगी, 2a। तो मेजर एक्सेस कितना मिल जाएगा यहाँ पर, मेजर एक्सेस क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। ठीक है। और ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। माइनर एक्सेस क्या हो जाएगी, माइनर एक्सेस क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी। सी डी मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी। ये मैंने बताया नहीं, लिखा नहीं था। देखो जो एक्स एक्सेस पर है वो ए है, और जो वाई एक्सेस पर है वो बी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस बी हो जाएगी। यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 0 कॉमा बी, और इसके क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा माइनस बी। ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, 0 कॉमा माइनस बी, और ये 0 कॉमा बी, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, बी।
तो बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, यानी सी डी माइनर एक्सेस होगी वो कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है कि एक्सेस के, और डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, जब a इज़ ग्रेटर देन b हो तो इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी a अपॉन e हो जाएगी, x इक्वल टू। तो पहली बात तो ये y एक्सेस के पैरेलल है, तो y एक्सेस के पैरेलल में अगर इक्वेशन होती है तो क्या हो जाती है, x इक्वल टू समथिंग। y एक्सेस के पैरेलल मतलब x इक्वल टू समथिंग, ये इक्वेशन होती है लाइन की। जब कोई चीज़ y एक्सेस के पैरेलल में होती है तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, a अपॉन ई हो जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a अपॉन ई हो जाएगी। बोलो ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, अब क्या बच रहा है यहाँ पे, इसके बाद में और क्या कंसेप्ट बच रहा है इसका, लेटस रेक्टम। अब देखो लेटस रेक्टम जो होगा वो क्या होगा, लेटस रेक्टम क्या होता है, मैंने पैराबोला में बताया था कि फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस की वो क्या होती है, लेटस रेक्टम होती है। देखो लेटस रेक्टम यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं इस फोकस से अगर ये लाइन पास कर देता हूँ, ये लेटस रेक्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम। क्लियर है। और ये जो लेटस रेक्टम होता है इसकी जो आएगी वैल्यू हो गएगी 2b² अपॉन रहती है। इनका डेरिवेशन है दोस्तों, जो कि कोई फ़ायदा है नहीं कराने का, तो आप तो बस वैल्यू याद रखो क्योंकि इससे कंपेयर पे ही इक्वेशंस आएंगी फाइंड करने को। तो लेटस रेक्टम इस तरह फाइंड किया जाता है 2b² अपॉन a, ठीक है ना। तो कुछ जो चीज़ें हैं वो एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर इस तरीके से ग्राफ होता है तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये जो वर्टेक्स होते हैं बीच में फोकस होते हैं, और इसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो a,0 x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर जो होंगे वो 0,b हो जाएंगे। तो ए बी माइनर मेजर एक्सेस हो जाएगी 2a, और सी डी जो है माइनर एक्सेस हो जाएगी 2b। फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो निकाले AE,0 या C0। C इक्वल टू क्या होता है, AE होता है। कैसे आता है और क्या फार्मूले पे बेस से होता है ये, तो मैंने अगर इस एलिप्स पर कोई पॉइंट P ले लिया तो PF अपॉन PM का जो रेशो होगा वो E के इक्वल होगा, विच इज़ लेस देन 1। और यहाँ से एक फार्मूला बना B² इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस के E²। तो यहाँ से C इक्वल टू AE,0 फोकस के माइनस AE,0 नेगेटिव साइड की तरफ फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू A अपॉन E होती है व्हेन A इज़ ग्रेटर देन B हो, ठीक है ना। और इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो 2b² अपॉन A होता है। क्लियर है। आई थिंक ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं x² अपॉन A² और y² अपॉन B² 1 के लिए क्या होगा जब b इज़ ग्रेटर देन पे हो। देखो b इज़ ग्रेटर देन A मतलब समझो पहले क्या होता है, b मतलब हो गया y एक्सेस पर कोई चीज़ हो, तो मेजर एक्सेस क्या हो जाएगी यहाँ पर। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ मेजर एक्सेस क्या हो जाएगी, y एक्सेस जिस पर b है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसको A B C और D लूँ तो मेजर एक्सेस क्या हो जाएगी, A B हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट आना चाहिए ना, तो y एक्सेस पर क्या है, B है, तो ये हो जाएगा 0,b, और इधर ये हो जाएगा 0, माइनस के b, तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा पहली चीज़। क्लियर। मेजर एक्सेस पता लगे। इसके बाद माइनर एक्सेस पर कौन सा कोऑर्डिनेट आएंगे, x वाले यानी a वाले, तो ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएंगे वो A,0 और ये माइनस के ये माइनस A,0 और ये A,0, कितना हो जाएगा CD 2a हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस आपको पता लगे क्या होते हैं। इसके बाद में देखो ये जो होते हैं वो फोकस होते हैं। फोकस कहाँ होते हैं, मेजर एक्सेस पे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी ना यार दोस्तों, कहाँ कैसे क्या चीज़ होती है। देखो y एक्सेस पर है फोकस, तो क्या क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इनके, 0 होगा पहला कोऑर्डिनेट क्योंकि ये x का है, और AE या फिर C बोल सकते हो। और इधर क्या हो जाएगा 0, माइनस AE, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, फोकस के कोऑर्डिनेट मिल गए। लिख देता हूँ मैं एक बार, फोकस AE,0 एंड माइनस के AE,0, ठीक है ना। ये हो गया फोकस। इसके बाद फोकस के बाद में क्या चीज़ आती है, फॉर्मूला E से रिलेटेड यानी एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड। एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा,
जो छोटा है मैंने बताया था वो इधर की तरफ आएगा, यानी कि छोटा क्या हो गया यहाँ पे ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर, 1 माइनस के ई स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ई स्क्वायर, और ई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ई स्क्वायर, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ई हो जाएगा। देखो एक छोटी सी गलती कर दी मैंने यहाँ पे, ये ए ई ना होकर के फोकस के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे बी ई। इसको याद रखना, जब बी इज ग्रेटर देन होता है तो बी ई, और ए इज ग्रेटर देन होता है तो फोकस हो जाएगा ई ई। क्लियर, तो ये हो जाएगा माइनस के बी ई और बी ई, है ना। तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी मिलेगी आपको। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो हो जाएगा, देखो कहाँ पर एक्सेस है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, देखो पहले समझ लो। इस तरीके से जो होगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी। तो देखो ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो चीज़ एक्स एक्सिस के पैरेलल में होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू समथिंग, याद रखना ना हो पता हो तो वाई इक्वल टू समथिंग हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो वाई इक्वल टू समथिंग मतलब वाई इक्वल टू आएगा पहली बात तो, क्लियर। और वाई इक्वल टू लिखेंगे क्या, तो वाई इक्वल टू कितना होगा, देखो वाई इक्वल टू यानी वाई पर कौन सा कोऑर्डिनेट है बी, तो बी अपॉन ई, वाई इक्वल टू बी अपॉन ई, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू बी अपॉन ई, और ये हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ई। क्लियर है। और यहाँ पर भी देखो ये बता देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस के ए अपॉन ई। क्लियर, तो वाई अपॉन बी अपॉन ई हो जाएगा डायरेक्ट इसकी इक्वेशन। इसके बाद बचता है लेटस रेक्टम, ये क्या होगा, 2b स्क्वायर ए उधर की तरफ था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी। देखो दोस्तों ये इसका सर्जरी हो चुकी है, और इतना ही है, मेन इम्पॉर्टेंट जो भी था इसमें कवर हो गया है। तो देखो दोस्तों इस तरीके से आपको इसकी जन्म कुंडली पता होनी चाहिए, किसकी, एलिप्स के बारे में। तो आप इसके बारे में इतना पता होने के बाद में आप क्वेश्चन करने में एबल हो पाएंगे। 4-5 चीज़ें होती हैं, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम एंड एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी के 2 फॉर्मूले होते हैं, ये इंपॉर्टेंट। चलो फोकस जो होता है वो पता ही है, मेजर एक्सिस पे होंगे, और मेजर एक्सिस पे होंगे मतलब एक्स पर है तो a, 0, और वाई पर अगर मेजर एक्सिस है तो 0, b। इसके बाद में वर्टेक्स क्या हो जाएगी, ये फोकस नहीं, ये वर्टेक्स था अभी जो बताया था, वर्टेक्स यानी a, 0 एंड 0, b, ये वर्टेक्स हो गए। अगर फोकस की बात करें तो फोकस क्या हो जाएगा, e के साथ मल्टीप्लाई करना है बस सिंपली। अगर मेजर एक्सिस पर है, अगर b इज़ ग्रेटर देन a है तो उस केस में हो जाएंगे 0, be, और अगर x एक्सिस पर अगर मेजर एक्सिस पर है तो उस केस में हो जाएंगे फोकस के कोऑर्डिनेट a, e, 0। क्लियर है, तो x एक्सिस पर है ना ये, तो x एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस अगर ये है तो फोकस क्या हो जाएगा a, e, 0 हो जाएगा, और अगर इस पर है y एक्सिस पर है तो 0, b हो जाएगा। वर्टेक्स है तो a, 0, और वर्टेक्स इधर है तो 0, b हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला में ये याद रखना, बस एक ही चीज़ की इधर जो आएगी वो छोटी वाली आती है। तो इसके बाद देखो दोस्तों ये चीज़ होगी। इसके बाद में डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, अगर x एक्सिस पर है तो y इक्वल टू हो जाएगा, और अगर y एक्सिस के पैरेलल में है तो देखो इधर क्या था कि लेटस रेक्टम के लिए अगर इस तरीके से इक्वेशन है a इज ग्रेटर देन b, अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा x इक्वल टू a अपॉन e। अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस पर हो तो y इक्वल टू b अपॉन e। क्लियर, लेटस रेक्टम क्या जाएगा 2b स्क्वायर a और 2a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों ये आपको आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपकी चीज़ें एकदम कन्फर्म और क्लियर हो जाएंगी एकदम। और कोई अगर एडवाइस हो तो दोस्तों बताना। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।